के मेदिनीनगर शाहपुर से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक सहोदय उच्च विद्यालय शाहपुर में जिला संयोजक त्रिपुरारी सिंह चेरो की अध्यक्षता में की गई। बैठक की शुरुआत से पहले भारतीय आदिम जनजाति परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष उमा शंकर बैगा की निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए की गई। उन्हें याद करते हुए सभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने कहा कि उमा शंकर बैगा आदिम जनजाति एवं आदिवासी समाज के क्रांतिकारी व आंदोलनकारी नेता थे। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। बैगा जी के निधन से पूरे आदिवासी समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के सभी जाति के आदिवासियों को अगर अपने हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन व विरासत के साथ साथ आदिवासियों के लिए संविधान में दर्ज आर्टिकलों को अक्षरशः लागू कराने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा रूपी एक छतरी के नीचे तमाम आदिवासियों को आने की जरूरत है। वहीं चैनपुर प्रखंड कमेटी गठन पर बल देते हुए श्री मिंज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को हड़पने के लिए जो लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, हम सभी को इसे रोकना ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, इसे बचाने के लिए बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जगाना होगा। उपस्थित लोगों ने सर्व सम्मति से चैनपुर प्रखंड के प्रखंड कमेटी का गठन किया, जिसमें नंदलाल सिंह खरवार को अध्यक्ष, दिनेश सिंह चेरो को सचिव, तो सुरेंद्र प्रहिया को कोषाध्यक्ष व अतिरिक्त 12 सदस्यीय कमेटी को चैनपुर प्रखंड में कम से कम 10 गाँव की ग्राम कमेटी का गठन अक्टूबर माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में पलामू प्रमंडल के तीनों ही जिले के विभिन्न प्रखंडों से काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। बैठक में सभी ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। साथ ही अपने अपने प्रखंडों में कमेटी गठन हेतु बड़ी जिम्मेवारी के साथ बैठक की तिथि केंद्रीय कमेटी को सौंपी, जिसमें पाटन प्रखंड कमेटी का गठन 9 अक्टूबर को, मनातू में 16 अक्टूबर तो मेदिनीनगर में 23 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई। तो वहीं लातेहार जिला कमेटी गठन के लिए 11 अक्टूबर 2022 को तिथि निर्धारित की गई है। केंद्रीय महासचिव सुनील किस्पोटा ने बैठक की सफलता पर उपस्थित लोगों को साधुवाद दिया है और कहा कि इसी गति से पलामू प्रमंडल के सभी ग्रामों में ग्राम कमेटी का गठन कर आगामी 2023 मार्च के महीने में महासभा द्वारा निर्धारित तिथि को आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम का मंच संचालन अजय सिंह चेरो ने किया। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेगुलेशन संवाददाता विनय कुमार सिंह के साथ। चैनपुर प्रखंड कमेटी का गठन करने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर जिले के कई प्रखंडों के साथी भी आमंत्रित हैं। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जैसे संगठन की आवश्यकता के विषय पर हम लोग बातचीत कर सकें। ऐसे इतिहास के विद्यार्थी यह अच्छी तरह से जानते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक जगह है जहां की खुदाई हुई 4500 वर्ष पहले एक सभ्यता का अवशेष मिला। वहां खुदाई से मिले जो चीजें हैं, जब उनका अध्ययन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि वहां पर एक उन्नत शहर था। आज से 4500 वर्ष पहले बड़े बड़े जलकुंड होने के, तालाब जैसे होने के प्रमाण मिले हैं वहां पे, और उन तालाबों के किनारे किनारे सीढ़ियां बनी होती थी जहां लोग स्नान कर सकते थे। चाले भी थे। बड़े बड़े हॉल मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि वहां के लोग सभाएं किया करते थे या कोई बड़ा आयोजन किया करते थे।
विद्वानों का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिली है, वह आदिवासियों की सभ्यता। यह वही काल है जिस समय आर्य लोग यूरेशिया से, जो यूरोप का, अपने जानवर चराते चराते ये आए इस देश में। क्योंकि बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनके पास लोहे का हथियार था, इसलिए धीरे 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 लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे पूर्वज हार गए, बाहरी आक्रमणकारियों के आगे अपने हथियार डाल दिए, उनकी सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया, पहाड़ों में चले गए। वहां पर उन लोगों ने घास की रोटी खाई। 4,500 वर्ष के बाद, आज से 75-76 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ, 1947 15 अगस्त। लंबी कहानी है, बीच का कहानी हम नहीं बता रहे हैं। और आजादी के बाद एक कौन उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको संविधान सभा कहते हैं, उस सभा में आदिवासियों के एकमात्र प्रतिनिधि थे, जिनको हम मरण गोम के जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उस संविधान सभा में कहा कि हम आदिवासी हैं और हम अपने को आदिवासी कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं, इसलिए संविधान में हमें अनुसूचित जनजाति नहीं लेकिन आदिवासी कहा जाए। उन्होंने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा जी को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्रतिनिधि अलग हो गए, एक तरफ हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये आदिवासी कहे जाएंगे तो हम तो आदिवासी हो गए, इसलिए षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा की अनुपस्थिति में आदिवासी शब्द को विलोपित किया और संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द लिखा, जिसका आज भी हम विरोध करते हैं। और आज भी 9 अगस्त को हर आदिवासी दिवस के अवसर पर हम यह मांग करते हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति न कहकर उनको आदिवासी कहा जाए। साथियों, यही एक कोशिश थी आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने का, उनकी अस्मिता को खत्म करने का। ऐसे तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि आर्यों और अनार्यों के बीच में संघर्ष, चाहे उसको आप जिस नाम से जाने, चाहे उसको आप सूरसु संग्राम के रूप में जाने या बाद के दिनों में आर्य अनार्य युद्ध के विषय में जाने। हमारे जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा वाकई में एक कार्य होना चाहिए और गांव-गांव तक एक कमेटी भी बनना चाहिए, प्रखंड स्तर पर बनना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं और साथ देने के लिए हर कदम पर हमेशा तत्पर और तैयार रहूंगा। उम्मीद है कि यह कार्य सफल होगा और होना भी चाहिए। अभी यह शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर अभी गांव कस्बे तक लोग नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए एक कार्य होना चाहिए। मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काफी दूर से चलकर आए और यही एक कोऑर्डिनेशन है। जब से हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अंदर उपस्थित हुए हैं, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का सदस्य बने हैं, तब से हम लोगों के अंदर कम से कम समय का क्या महत्व है वो चीजें समझ में आया है, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष महोदय
महासचिव महोदय समय के लिए काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसलिए हम सभी को जरूरत है कि समय पे ध्यान रखेंगे। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच पाटन से चल कर आए अरुण कुमार जी से मेरा आग्रह होगा कि आप मंच तक और कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। अरुण जी के लिए जोरदार ताली। सभी को जो है, जैसा कि आप जानते हैं, संबोधन नहीं करते हुए मुद्दे पर आते हैं। आप जानते हैं कि हम झारखंड में पूरे 32 आदिवासी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने जातीय धर्म में बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो यह अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जो गठन हुआ है, खास करके गढ़वा से स्टार्ट होकर के, इसका मुख्य उद्देश्य जो आपको बता दिया गया है, उस मुख्य उद्देश्य के तहत हम लोग को हमारे जो केंद्रीय कमेटी के जो अध्यक्ष बोल चुके हैं, फिर और भी बताएंगे। विशेष हम लोग उनके पहले हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और हमारे बीच अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा पलामू के मनातो प्रखंड से आए हुए राजकुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और कम शब्दों में अपना विचारों पर रखने का प्रयास करें। तो आज की आदिवासी महासभा के प्रक्षालन में उपस्थित सभी को झारखंडी जोहार। आज की जो मुख्य एजेंडा है, हमको पहले से गठित होना। जब तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे, संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और संघर्ष नहीं जब तक होगा तब तक हमको जो मूल अधिकार है, जो हमारा संविधान में जो वर्णित है, वो उससे वंचित रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमको संगठित होना है। और मैं आदिवासी महासभा कोर कमेटी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगला अगर कहीं मीटिंग, कहीं बैठने की बारी हो, तो हम लोग मनातू तरासी मिलाकर एक में कहीं बैठते और मनातू तरासी को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। तो सर, मैं एक निवेदित करना चाहूंगा कि मनातू तरासी मिलाकर कहीं एक जगह हम लोग बैठेंगे, इसी तरह से वहां भी आयोजन की जाएगी। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। तो आप सभी के बीच मैं बुलाना चाहूंगा चैनपुर के सलतुआ से दिनेश कुमार सिंह जी को। आप आए और कम शब्दों में अपनी वाणी को रखें। जो आपने इस सभा में मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं आदिवासी महासभा के सदस्य केंद्रीय अध्यक्ष महोदय को जोहार करना चाहूँगा। और यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हमारे जो अपनी बातों की इन्होंने रखा, लगभग आदिवासी का जो उत्थान से लेकर के जो आज 4500 साल पहले कि इतिहास की उस दुनिया में गए और वहाँ से निकलते निकलते यानी कि आज़ाद भारत के संविधान का निर्माण तक जो इन्होंने 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में जो बताया, यह काव्य सत्य है दोस्तों, इससे आप मुकर नहीं सकते। क्योंकि इतिहास उसी को कहा जाता है कि बिल्कुल प्रमाणित बात होता है, उसी को उसमें लिखा जाता है। एक वक्त जहाँ बसने के लिए हमारी इजाजत की जरूरत होगा था, आज इसका विपरीत हो चला है कि आज हम उनकी इजाजत के बिना हम नहीं बस सकते। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, इसे आपको स्वीकार करना ही होगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हमें एकजुट होना चाहिए, लेकिन समस्या है कि एकजुट आखिर हम होंगे कैसे। आप जैसा कि सर बताए कि एक तरफ अकेले तुम नाच रहे हो, सलतुआ से मैं नाच रहा हूँ, छतरपुर से, इस प्रकार से जाएगी क्या एकजुटता का संभव होना है।
जब तक हमारी बात, हमारे विचार आप तक नहीं पहुंचेगा और आपका विचार हमारे तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यह हमको लगता है, मेरा ऐसा सोच है कि मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा। तो मैं विकेश्वर से निवेदन करूंगा कि आप चंद शब्दों में अपने विचारों को रखें और ये विचार मंच, ये जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का जो मंच है, ऐसे ही विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बनाया है ताकि हम लोग एक दूसरे के विचारों को जान सके और संगठित हो सके। तो विकेश्वर जी आप आए और चंद शब्दों में अपनी बातों को रखें। आपके साथी का जो आदेश है, जो रिक्वेस्ट है, उसको हम नकार नहीं सकते। आज बहुत खुशी की बात है कि आज शिक्षा के भवन शाहपुर किला के प्रांगण में, शाहपुर सहोदय स्कूल के प्रांगण में आज आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के माननीय सम्मानीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश मिश्र सर और इस पलामू जिला के संयोजक हमारे बीच उपस्थित हैं तिवारी मौसा जी एवं प्रधान सर जी। संबोधन में तो समय लगेगा, लेकिन मैं ठोस बातें कह करके अपना वाणी को विराम दूंगा। की वक्ता तो बहुत है, लोग जानते भी हैं, हम तो भाई कम सभा में रहे, लेकिन कुछ जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं कुछ रखने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार से आज हमारे 400 वर्ष का इतिहास केंद्रीय अध्यक्ष महोदय सुना रहे थे, 6.5 करोड़ में आदिवासी चेहरों का एक संगठन तैयार किया था और उससे हम लोगों को यही प्रेरित करना चाहते थे कि हमारे लोग जो तीन मित्र हैं एक जगह हो और उनको आज जो शिक्षा मिलना चाहिए, जो शिक्षा मिलना चाहिए और लोगों को आज साहूकार से मैं मुक्त कराऊं और जो भी आदिवासी भाई को अगर ब्लड की कमी हो तो उसको हम लोग एक बोतल देकर ब्लड देने का काम करेंगे, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को जो दुख और पीड़ा होगी वो हम लोगों को पहुंचने से दूर हो जाए। तभी देखें हम। और एक और उनके पास समस्या थी कि आज बहुत लोग को एक चैनपुर प्रखंड का मामला है, झारखंड राज्य का यह मामला है कि बहुत से आदिवासियों भाइयों को कर्मचारियों के द्वारा सीओसीआई के द्वारा आज एक ठगी जा रही है। उसका सर्वे करके देखें तो उसका जमीन है, उसका खतियान है, लेकिन आज उसके पास आ रहे हैं तो लोग लूटने का काम कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं कि आदिवासी गरीब गुरबा है, जंगल झाड़ में रहने वाले हैं, उसको पता नहीं है। हमने तो कहा था, पंचायत के मुखिया को बताया था कि आप एक ऐसा शिविर लगाएं कि ताकि आदिवासी गांव में आप आदिवासी से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको आप यहाँ अपने पंचायत भवन के प्रांगण में बुलाएं और उनको कहें कि सारे लोग को बेच पैसा के जितने भी कर्जा उसको अपलोड करो, जिसका भूमि पाटा मिला उसको भी अपलोड करो। लेकिन इन लोगों को यहाँ मन में प्रश्न चलता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको पैसा कहां से मिलेगा। लोग नहीं चाहते हैं कि सभी समाज एकजुट होकर के, जैसे कि आज हमारे सर यही इनका मन में उद्देश्य है कि सब अगर हम एक जगह संगठित हो जाएंगे ताकि किसी का मामला इस प्रकार नहीं होगा। जमीन चाहे जो भूमि अधिनियम पटा है, चाहे पश्चिमी अनुसूची और छठी अनुसूची, आज जो बार सर इस बात को दोहरा रहे हैं, इसको जानने की जरूरत है। आज लोग खाने में बैठे हैं, खाने में पट करके गाँव में जा रहे हैं, एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हमको क्या करना है, संविधान में मुझे क्या नियम कानून मिला है। आज अगर निश्चित रूप से अगर शिक्षा हम लोग अच्छा शिक्षा पा लेते हैं तो निश्चित रूप से संविधान का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक कहा कि नाम भी ना और जितने भी अभी दुनिया को मत लीजिए, जितने भी हमारे समाज इस बीच में है वो एक बार सबको आह्वान है कि मैं हम एकता एक है, एक रहेंगे और एक साथ चलेंगे। इस तरह का आवाज और प्रयोग करना होगा तो अपने आप हमारा 32 जाति का एक रास्ता, एक संगठन बन सकता है और मजबूत होगा। मैं कहीं करके अपने भाई को विराट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय मनोज सिंह से मेरा आग्रह होगा कि आप आए और कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। मनोज सिंह एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। सभी को जो है
बिना संबोधन किए हुए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ऐसा है कि जैसे हम लोग अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए साथ साथ अपना जो हमारा जो संसाधन है जल जमीन उसको बचाने के लिए इस संगठन का हम लोग निर्माण कर रहे हैं और इसका विस्तार भी कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ हम इतना ही जोड़ना चाह रहे हैं कि जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा है जो अभी विस्तार होने की स्थिति में है और मेरे ख्याल से जो उद्देश्य है और जितना लगन से लोग लगे हुए हैं इसमें दो राय नहीं है कि विस्तार नहीं होगा। इसमें और भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। जैसे भाई बोल रहे थे कि प्रखंड में काफी व्याप्त है भ्रष्टाचार या जो हमारा जो आदि जनजाति के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हमारे जैसे लोग जो कोई संस्था में भी काम करते हैं और इस संगठन का भी पार्ट है पार्ट बन के रहना चाह रहे हैं। ऐसे समस्याओं को हम लोग चाहते हैं कि वो लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करें। तो अगर किसी को जमीन से संबंधित समस्या है या जो हमारे पीपीटीसी लोग हैं आदि जनजाति के लोग हैं सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो वैसे लोगों को हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसे गांव में उसके घर में भी जाकर के हमारे पास हमारा नंबर भी ले सकते हैं। तो ये चूंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा झारखंड राज्य में एक झारखंडी मुख्यमंत्री भी है। झारखंडी मुख्यमंत्री है वो काफी काम करना चाहता है इसके लिए आदिवासियों के लिए। जब हमको याद आता है कि एक बार हम लोग ये जो यहाँ के कौन ठाकुर है ये ठाकुर से हम लोग मिलने गए थे जेपी में भी थे और लोग भी थे। तो हम लोगों ने साफ साफ बोला था कि आप 1932 वाला खतियान को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिए। तो उन्होंने बोला था कि काफी समस्या है तो कोर्ट में फंस जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो हम लोग नहीं इसको अभी नहीं ला पाएंगे। तो नहीं ला पाएंगे तो वही आदिवासी के बीच में आपका तो क्षेत्र तो खराब हो रहा है। भले बाद में कुछ हो है ना लेकिन आपको तो ले आना चाहिए। तो ऐसा दाव पेच हुआ कि चौका पे छक्का लगा करके 32 ले आए लोग लेकिन 32 खतियान तो आ गया। समस्या ये पैदा हो गया कि खतियाने अपलोड नहीं है ऑनलाइन रजिस्टर 2 में समस्या फंसा हुआ है। तो और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे दूर किया जाए लेकिन उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था बनाकर रखा है। ऑनलाइन अपने आप को आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वैसे लोग तो शिक्षित भी नहीं है कैसे अप्लाई करें हम कैसे आवेदन करें। तो वैसे लोगों को हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप लोग आ सकते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये अगर हम लोग खाली संगठन का निर्माण करेंगे और कोई मुद्दा को लेकर के समाज के बीच में नहीं जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है। तो हमारा जो 1932 वाला जो चल रहा है सरकार को सपोर्ट करना चाहिए हमारा संगठन को और हर एक प्रखंड में जो प्रखंड कमेटी बन रही है उसको लेकर के आवाज उठाना चाहिए कि अभी तक रिकॉर्ड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। घर घर जाकर के लोगों से पूछ करके उसका खतियान का अपलोड किया जाए। हालांकि हमको याद है 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सरकार ने चिट्ठी निकाला था वो चिट्ठी अभी भी है कि हर एक पंचायत में 1 महीने का कैंपेन उन्होंने चलाया था। 1 महीने का कैंपेन चला करके सारे जो जमीन का रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए पदाधिकारियों को बोला था। लेकिन चूंकि जो सरकारी मशीनरी है वो काम करना नहीं चाह रही है इसको बोझ समझ करके पंचायत में जो हमको पता चला सिर्फ 1 दिन या 2 दिन बैठक करके उसको खाना पूर्ति करके खत्म कर दिया। और वो जमीन तो छोड़िए सिर्फ कहीं कहीं सिर्फ होल्डिंग कैसे फोड़ा जाए उसका सिर्फ
आवेदन लिया, जो विवादित जमीन है, जो जिसका खतियान है, उसको खतियान का नामो निशान नहीं लिया, रजिस्टर टू सुधारने का कुछ नहीं किया, तो वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अभी देख रहे थे हम आवेदन आने से पहले आवेदन का स्टेटस देख रहे थे, वो कैंपेन के बाद लगभग हमको लगता है कि 2500 आवेदन था, और अभी देखने के बाद लगभग जो है वो 16,000 के आसपास जो है आवेदन है। तो इतना दिन में मात्र 16,000 हुआ, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। जबकि जो उसका रेक्टिफिकेशन का जो दर है उसमें कुछ रिजेक्शन भी हो रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले गढ़वा का डीसी का वो आया था, स्टेटमेंट आया था, वो 90 दिनों का टारगेट लेकर के चला है। 90 दिनों में आपको जवाब देना ही देना है। साथ में अगर आवेदन आपका रद्द होता है तो उससे रिसीविंग भी लेना है, उसको रिसीविंग लेकर के उसको, क्योंकि फिर से वो आवेदन कर सके, उसको मौका देना है ना। वैसा व्यवस्था बना करके रखा है, लेकिन मशीनरी काम नहीं कर रही है। अगर काम नहीं कर रही है तो लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचेगी? वो जो हमारा आदिम जनजाति के लोग हैं वो तो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। अगर मशीनरी वहां पर नहीं पहुंचती है, सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं पहुंचता है, तो क्या करेंगे? सरकार भी क्या करेगा? पॉलिसी बना सकता है। वैसे जगह पर हम लोगों का संगठन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ये काम कर सकती है, और हम लोग उसको टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं। और हर एक प्रखंड में एक जोरदार अभियान चला करके प्रखंड स्तर पे कि सरकार का ये आदेश है, अगर पदाधिकारी लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग यहाँ से मारना भगाने वाला भी कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि जो आदेश है सरकार का उसको आपको पूरा करना चाहिए। तो इतना ही बात कह करके हम अपने बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। एक चीजें इन्होंने काफी बेहतर चीजें इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जमीन से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो हमसे हेल्प ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि हम आज हमारी पूरी टीम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की टीम हम लोग गए थे, वही अजलतुआ के आगे जो डुमरपोला गाँव है ना, डुमरपोली, वहाँ के लोगों 20 वर्ष से भी ज्यादा हो गया रह रहे हैं, और अभी उनके पास सिर्फ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो नेता हैं उनका सिर्फ वोट इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बना के दे दिए हैं। बाकी जमीन के नाम पर एक रद्दी कागज इनके पास नहीं है, जिसके चलते हम लोगों ने इनके बच्चे से भी हम लोग मिले, पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है। आज सरकार जो बोल रही है कि जाति प्रमाण पत्र स्थानीय बनाओ, कहाँ से बनाएंगे वो लोग? तो आपसे मेरा आग्रह होगा कि मैं खुद चलूंगा आपके साथ, और इनके घर जाके कम से कम इनके कागजात का प्रोसेस आप करवा दीजिए। भोलपट्टा ही से आप इनको जल्द से जल्द मुहैया कराएं। एक हम सभी के लिए बहुत बड़ा काम होगा, और इस संगठन का बहुत बड़ा नाम होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये काम अविलंब करें। हमारे जिला संयोजक महोदय कुछ बोलना चाह रहे थे। और जो भी समस्याएं हैं उन सभी पर काम करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम समिति का कमेटी का निर्माण करें, गठन करें। जब तक हम एक महीने के नीचे आएंगे नहीं, समिति का निर्माण करेंगे नहीं, एक युद्ध होंगे नहीं, तब तक तो समस्या का हम लोग गाथा गाते रहेंगे, उसका कुछ समाधान होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि अब हमारे जो भी वक्त आ रहे हैं वे, और साथ ही साथ में चैनपुर प्रखंड के सभी उपस्थित महानुभावों से, भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग चैनपुर प्रखंड की कमेटी बनाने के लिए अपनी कार्य तैयार करें और हमारे साथ आकर के थोड़ा सा बैठे। चला रहा है भाई, भले 10 का नौकरी करता है, भले ठीक है, आप 6 घंटा लगातार स्कूल में बिना पंखा के ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन लेगा उसको चाहिए 2 लाख करना। तो वो चीज बच्चों को भी देना होगा कि आप जहाँ से आरक्षण लिए हैं, बाबा साहब के आरक्षण में है, तो बाबू पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा आरक्षण तो नहीं जाएगा, लेकिन आरक्षण लेने लायक नहीं जाएंगे। और जहां तक मेरा सुझाव होगा दादा कि आपने एक दल पलामू के आंदोलन किए हैं, आपकी उम्र लगभग 55 साल हो गई है, अभी 65 हो गई है, हमको समझने में भूल हो रही है। दादा आप जवान हैं, आपके साथ है, हम लोग साथ है, इतना लोग साथ है, आपको लगभग बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसा नहीं सोचे कि मेरा पैसा 45 में है, और हम लोग आपको इज्जत दी थी। और हमारे जितने भी खास मैं चेरू जाति से हूँ, आज बड़ा बड़ी
बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के दर्श होता है। एक गुरुदेव को बुलाए थे जाते हैं बड़ी खुशी के साथ, फिर एक अध्यक्ष है वो, अरे भैया जब हमको आरक्षण के विरोध होता है तो हम मंदिर में क्यों जाएंगे? आप मंदिर नहीं जाइए ना, उसका तो रोजगार भी बंद हो जाएगा। आपको बोलेगा नहीं, आपको पढ़ाएगा नहीं। बाबा साहब के संविधान पढ़िए, गौतम बुद्ध की किताब पढ़िए, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ड्यूटी पढ़िए, जिन्होंने लोकसभा में जाने के लिए मना कर दिया था। आपका संविधान तो लिखा था ही नहीं, जयपाल सिंह मुंडा जी भी नहीं साथ में होते, लेकिन यही आपको पंजाब के मुस्लिम 40% लोग बोला कि नहीं आइए बाबा साहब मैं जिताता हूँ, और जिता के लोकसभा में भेजता हूँ, आपका कल्याण हुआ। तो मैं चाहूंगा कि सारे खास करके चेरो परिवार, हम भी चेरो, हमको लोग चेरो जमात बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लातेहार के चेरो, पलामू के चेरो बोलते हैं कि संविधान बनता है दुनिया। मेरा एक चेरो लोग बोल दिया कि आप कागजी गुरु हैं, लेकिन आप समाजी गुरु नहीं है। हमने बोला मैं ऐसा गुरु हूँ कि मेरा बेटा जेल में पढ़ता है, उस पर लिखा लो कि बाप जैसा बेटा भी निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा। या तो निकलेगा ये, और निकलेगा तो बना देगा। जैसे आप निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, वो मैं रखता हूँ, ताकत रखता हूँ, मेरा बेटा गद्दार नहीं निकलेगा। मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं आज भी कहीं भी जाता हूँ तो चेरो के गांव में बिल्कुल चेरो लोग से बात करता हूँ, सब जाति से बात करता हूँ। आप सोचिए 2000 में मेरी नौकरी हुई, हमको क्या मतलब था, कभी जीवन में नहीं देते थे। ये पढ़ाइया का काम मेरे लिए, मैंने वहां गया, खाटी पर बैठा, आर्थिक स्थिति देखा और रगड़ दिया मैंने, डिपिया का सारा बना दिया। तेजस्वी को दर्द है, शिवाजी मैदान के बगल में मैं पढ़ा, वहां लोग नदी किनारे ऐसे जब लोग ये आंदोलन में आते थे, जुलूस में आते थे, तो लोग बोलता था कि गोल पर आ गए। यहाँ शहर के लोग गोल पर आ गए, गोल किरान आ गए, जेल सामान आ गए। अभी इन लोग को क्या चाहिए, ऐसा बोलता था। आज भी 6 बजे के बाद दांते में जाइएगा ना, तो कोई हमारा समाज से नहीं मिलेगा एक आदमी जो रिक्शा चलाता है, और वो डर नहीं चलाता है, जब रुचि मिल गया तो सारा पैसा लूट लेता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हिम्मत के साथ, दादा है आपके साथ, आज नारा है कि हिम्मत है तो हिम्मत है, हमारे देवी दादा है तो हिम्मत है। आप हिम्मत दादा को साथ लेके चलिए। अपने लातेहार जिला भी शामिल है आपके इस मीटिंग में। तो लातेहार से जो जिला के जो साथी आए, तो लातेहार जिला का एक तिथि बना निर्धारित कर दे कि अमुक तिथि को हम लोग लातेहार जिला का बैठक करेंगे। हाँ, साथ ही जो यहाँ के अगुआ साथी हैं उन मीटिंगों में, उन बैठकों में जा सके। अगर आप साइंटिफिक तरीके से कमेटी के निर्माण में, गठन में, या फिर अन्य जो शेष प्रखंड है उसका तिथि निर्धारण में, या फिर लातेहार जिला का जो तिथि निर्धारण करना है, इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप ठोस कर लीजिए और तिथियों का निर्धारण कर लीजिए। चैनपुर कमेटी का एक प्रस्ताव दे दीजिए कि कौन कौन लोग चैनपुर प्रखंड कमेटी में रहेंगे, तो इससे समय का बचत हो जाएगा। नहीं तो एक आदमी से आप राय मशविरा करिएगा तो संभव नहीं है, उसमें अराजकता आ जा सकता है। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक तरीका है, उसी तरीके से आप काम को करिए, तो निश्चित रूप से कम समय में आपका कमेटियों का गठन हो जाएगा, तिथियों का निर्धारण हो जाएगा, चाहे वह पलामू जिला का शेष प्रखंडों की तिथि का निर्धारण करना हो, चाहे वह लातेहार जिला का जिला कमेटी बनाने का तिथि निर्धारण करना। पहली बार इस तरह के मीटिंग में उपस्थित हुआ हूँ और मुझे आह्लादित महसूस हो रहा है कि मेरा इस तरह के माहौल में कदम रखते हुए मुझे एक महसूस हो रहा है कि आदिवासी हम हैं और मेरी पहचान जो लुप्त होता जा रहा है उसको दिखाने के लिए हमारे बीच महारथी खड़े हैं, खड़े हैं, और इनकी छत्र छाया में रहकर हम अपनी अस्मिता को बनाए रखने में कामयाब होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इनके आदेश का सहर्ष पालन करते हुए
कदम से कदम मिलाकर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। मुझे एक सप्ताह पहले त्रिपुरारी सर जी मिले थे, उन्होंने ये किया था कि एक सभा है उसमें आप शामिल हो, लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बोला था कि कोशिश करूंगा कम से कम टच करूं, तो बार बार मुझे फोन भी आ रहा है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। और नेक्स्ट टाइम से मैं अगर टूर में मुझे अवसर मिला, सूचना मिल गई, तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि इस तरह के सभा में प्रयास करूंगा। और इन शब्दों के साथ आप सबों को यहाँ प्रणाम नमन जय जय। सहोदय विद्यालय चैनपुर के सभागार में चल रहे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि मुख्य अतिथि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मीन जी, महासचिव सुनील किस्पोटा जी एवं आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, पलामू जिला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ सभा कक्ष में उपस्थित भाइयों एवं बहनें, आप सभी को जोहार। पद के लिए श्री दिनेश कुमार सिंह चेरो जी का नाम आया है और कोषाध्यक्ष के लिए श्री सुरेंद्र पड़िया जी का नाम है। उसके बाद उपाध्यक्ष के लिए अजीत असुर और उप सचिव के लिए श्री लोकनाथ सिंह खरवार और उप कोषाध्यक्ष के लिए श्री मुरलीधर सिंह जी। और फिर आगे जो कार्यकारी सदस्य हैं वे इस प्रकार से हैं: श्री वीरेश्वर सिंह चेरो, श्री मनोज सिंह चेरो, शिल्पा असुर, ज्वानी देवी और फिलोमिना असुर, ये 6 लोग कार्यकारी सदस्य हुए जी। कितने सदस्य कुल 12 हैं। ये इस पर तो मत देने का अधिकार केवल चैनपुर प्रखंड वालों को है, हम लोगों को नहीं है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेगुलेशन जनता की आवाज़। अभी मैं उपस्थित हूं पलामू जिला के अंतर्गत चैनपुर प्रखंड शाहपुर में। यहाँ पर सहोदय विद्यालय में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की बैठक चल रही है। मैं यहाँ के बैठक करने के पदाधिकारी लोग से मैं जानना चाहूँगा कि आपने बैठक किया तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, आज आपने बैठक में कैसे क्या बात रखी है। और अभी मैं उपस्थित हो चुका हूँ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जो बैठक चल रहा है। मैं यहाँ के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और ठोस क्या बातें हुई। सर, सबसे पहले आप अपना नाम परिचय के साथ बताएंगे। मेरा नाम जयप्रकाश मिंज है, मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का इस बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? आज हम लोगों ने चैनपुर प्रखंड कमेटी का गठन किया है और इसी कमेटी को गठित करने के लिए यह बैठक बुलाया गया था, लेकिन हम लोगों ने पूरे जिले से कुछ प्रखंडों के अगुआ साथियों को बुलाने की कोशिश की थी, वे आए भी हैं। हम लोगों ने उनको इसलिए बुलाया था कि वे इस बैठक में आकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उद्देश्यों को और उनकी जो कार्य प्रणाली है और हमें जो संगठित होने की आवश्यकता है, इस बात को लोग समझ सके। इस बैठक में क्या ठोस निर्णय लिया गया? कुछ हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मति से चैनपुर प्रखंड कमेटी का गठन किया है। श्री
नंदलाल सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही साथ सचिव और कोषाध्यक्ष का भी गठन किया गया है। अभी सिर्फ हम लोगों ने 12 सदस्यों को चयनित किया है इस कमेटी के लिए। अगले बैठक में शेष 9 सदस्यों का चयन कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने लातेहार जिला में जिला कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए लातेहार में 11 अक्टूबर को एक बृहद बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहां पर लातेहार जिला की कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ 16 अक्टूबर को मनातू प्रखंड में 9 अक्टूबर को पाटन प्रखंड में और 23 अक्टूबर को सदर डाल्टनगंज प्रखंड में बैठक करके प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रखंड कमेटी अपने अगुवाई में 10-10 ग्राम कमेटियों का गठन करेगा। कम से कम 10 ग्राम कमेटियां गठित की जाएंगी और ये सारा काम अक्टूबर महीने के अंत तक करने का निर्णय लिया गया। द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।